हम होली मनाते क्यों हैं गुरुजी? होली इसलिए मना रहे हैं कि आज के दिन हिरण्यकशिपु की हार हुई होलिका के रूप में और भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज की विजय हुई। कुछ लोग होलिका की जो राख है उसको वहाँ से लेकर आते हैं और जो प्रहलाद महाराज जो हम कहते हैं उनके रूप में जो एक डंडा रोकते हैं उसको वहीं छोड़ के आते हैं रोड पे। यहाँ तक कि कुछ लोग उसके ऊपर पापड़ भी सेकते हैं। गलत को घर ले आए और अच्छे को बाहर छोड़ जाए। प्रहलाद महाराज को जीवन में स्थापित करो, होलिका को नहीं। परंतु होली का नाम लेते ही हमें एक रंगों का त्यौहार, एक खुशी सी लहर सी दौड़ उठती है हमारे कि हाँ कुछ होली आ गई। एक रहता है कि हम कुछ खेलेंगे, रंग से खेलेंगे। हालांकि कुछ लोग उसको कीचड़ से अनेक प्रकार से भारतवर्ष में लोग करते हैं। फिर तो ये होलिका की पार्टी के, हिरण्यकशिपु की पार्टी के, प्रहलाद महाराज की पार्टी के नहीं है। शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, ये सब क्या नशा करते हैं। सॉरी, जिस प्रकार से बड़े बुजुर्ग हो गए या जैसे भाभी हैं, इनके साथ में किस प्रकार से होली खेलना चाहिए। मैंने कहा भाभी तो एक भक्त जो है वो किस तरह से इसको रंगों के त्यौहार को क्या गुलाल लगा सकता है, फूलों से खेलना चाहिए। पहले इसको टेसू के फूलों से खेला जाता था। कहते हैं कि ये पानी का बर्बादी कर रहे हैं। एक स्लोगन भी है कि जल है तो कल है। तो इस तरह के अनेक लोग हैं कि इसका आप बर्बाद कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक रहस्य की बात। इस कलयुग में कि भगवान कृष्ण ने भी तो होली इस तरह से धूमधाम से खेली है, तो हम भी उसी तरह से होली का आनंद लेंगे। ये सारे के सारे जो ब्रजवासी थे वो तो भगवान कृष्ण के आनंद के लिए करते थे सब कुछ। इसलिए मना रहे हो अभी तो उधम करने के लिए। कहाँ है भगवान बीच में, कहाँ है प्रहलाद महाराज बीच में। ब्रजवासियों वाला ट्राई मत करना, लठमार होली और ये सब। अरे ये तो गोप और गोपियों के और राधा रानी और कृष्ण भगवान के बीच का है। हरे कृष्णा। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। होली के इस पर्व पर जो रंगों का त्यौहार है, इस त्यौहार पर हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। सब मनाते हैं। उसी को लेकर कुछ हमारे समक्ष कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम गुरुजी के माध्यम से हम उसको बताना चाहेंगे आपको। उनसे कुछ प्रश्न करेंगे जो कि हमारे और आप सभी के प्रश्न हैं। तो हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। पहला प्रश्न है गुरुजी कि हम हर जो त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, जैसे दो त्यौहार हमारे मेजर त्यौहार हैं, तो इस त्यौहार को, होली को मनाने के लिए भी तो कोई ना कोई पौराणिक कथा या उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। जिस प्रकार से दिवाली का भी कोई कारण है, तो होली का क्या कारण है, क्या महत्व है, हम होली मनाते क्यों हैं गुरुजी? प्लीज़ बताने की कृपा करें। होली की कथा अगर कोई व्यक्ति सनातनी है तो उसको मालूम होनी चाहिए, परंतु फिर भी जो सनातनी बनना चाह रहे हैं जी, उनके लिए बता देते हैं कि हिरण्यकशिपु नामक एक असुर हुआ जी, जिसका कि पुत्र था प्रहलाद महाराज। जैसे कि हर असुर सोचता है कि वो भगवान है, इसी तरीके से हिरण्यकशिपु भी सोचा करता था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। जी, परंतु प्रहलाद महाराज के ऊपर नारद मुनि जी के जो वाक्य थे, उनकी जो वाणी थी, उसका असर पड़ा जब वो गर्भ अवस्था में थे और वो कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त बन गए। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान है। वो अपने पिताजी, उनके पिताजी बार बार उनसे कहते थे मुझे भगवान कहो, मुझे ही विष्णु से श्रेष्ठ मानो, परंतु प्रहलाद महाराज कभी इस बात पर एग्री नहीं करते थे। एग्री नहीं करते थे ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ वो अपने सहपाठियों को भी ये शिक्षा देते थे कि विष्णु ही श्रेष्ठ है, ना कि हिरण्यकशिपु। जी, जिससे कि हिरण्यकशिपु बहुत ही नाराज हुए। नाराजगी इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि इस प्रहलाद को, मेरे अपने पुत्र को वो मारने को तैयार हो गए। और उन्होंने बड़े यत्न किए। इन यत्नों में से एक यत्न था, हिरण्यकशिपु ने
उनकी बहन थी, उसका नाम था होलिका। जी तो हिरणा उस होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि उसको जलाती नहीं थी। तो इसमें भी अलग अलग कथाएं आती हैं कि उनके पास एक चद्दर थी, वो चद्दर ओढ़ के पहनेंगी बैठेंगी हाँ जी अग्नि में भी तो वो जलेंगी नहीं। और ऐसी कथा भी है कि वो खुद ही नहीं जलती थी, ऐसा उनको वरदान था। जी तो हिरण्यकश्यपु जी ने कहा अपनी बहन से कि बहन, इस प्रहलाद को मैं बहुत यत्न कर चुका हूं, ये मरता नहीं है, इसको विष्णु आके बचा लेते हैं। जी तुम इसको गोद पे बिठाकर और लकड़ी लगा देंगे हम नीचे और उसमें अग्नि लगा देंगे, तो तुम्हें तो वरदान है कि तुम जलोगी नहीं, जी जिसके कारण तुम तो बच जाएगी, प्रहलाद जो है वो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज को होलिका ने अपने गोद में बिठाया और नीचे लकड़ी लगाई गई थी, उस पर वो बैठ गई और अग्नि लगा दी गई। जी हुआ उल्टा, होलिका वरदान के प्राप्त करने के बाद भी जलकर खाक हो गई और प्रहलाद महाराज उसमें से बच के निकल आए। तो इसी को एक पर्व बनाया भक्तों ने कि देखो भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार करी जी और कैसे होलिका, जो कि गलत इच्छा से, इरादे से उसने प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया, वो स्वयं तो जल के भस्म हो गई, खत्म हो गई। तो इस पर्व को सब लोग सतयुग से मना रहे हैं, अर्थात लाखों लाखों साल से पर्व मनाया जा रहा है। तो ये कथा है होली की। जी तो जैसा अभी आपने बताया, तो इसमें तो एक प्रश्न और निकल के आता है कि होलिका जो है वो अच्छाई का अंत करना चाह रही है, जो प्रहलाद महाराज है वो भगवान के भक्त हैं आपने बताया, और होलिका जो है वो उसको ख़त्म करना चाह रही है, उनको वरदान था उसके बाद में वो। तो अब इसमें तो ये निकल के आ रहा है कि होलिका जो है वो एक गलत उसमें है और ये भक्ति में थे यार, पॉजिटिव उसमें थे। तो अब प्रश्न ये निकल के आता है इसमें कि होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज बचे। तो एक हम देखते हैं कि कुछ लोग होलिका की जो राख है उसको वहाँ से लेकर आते हैं, और जो प्रहलाद महाराज जो हम कहते हैं उनके रूप में जो एक डंडा रोपते हैं उसको वहीं छोड़ के आते हैं रोड पे। जबकि आपने भी बताया कि ये तो होलिका की पराजय हुई और प्रहलाद महाराज की विजय हुई, और हम राख लेके आ रहे हैं और अपने घर पे उसको करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उसके ऊपर पापड़ भी सेकते हैं, और कुछ लोग उसको नए जो भी धान आता है, गेहूँ जो भी, उसको भी उस पर सेक कर खाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? इस आपने जो तर्क दिया उस हिसाब से तो ये गलत है। तो थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए प्लीज़। गलत है सो तो गलत है ही। अब घर में किसकी राख ले आ रहे हैं? होलिका की, जो असुर थी। जी प्रहलाद महाराज जो भक्त थे उनको मारना चाहती थी। अब ये कलयुग है यार, सब चीज़ उल्टी होती है। जी इसीलिए प्रहलाद महाराज जो डंडे के रूप में लगाए जाते हैं जब वो होलिका जलाने का उत्सव होता है, उस जो प्रहलाद महाराज का लकड़ा जो प्रतीक रूप है उसको तो वहीं छोड़ देते हैं और होलिका को घर में लेके आ जाते हैं। तो आप ही बताइए, गलत को घर ले आए और अच्छे को बाहर छोड़ जाए। तो ये शो करता है कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर पापड़ भी सेकते हैं, उसको भी खाते हैं, फिर धान भूनते हैं। तो ये एक व्यक्ति के लिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जी उसे थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। यार हम उत्सव तो इसलिए मना रहे हैं, हम लकड़ी में आग लगा रहे हैं, ये विचार करके, ये मान कर कि होलिका जल रही है। कौन जल रही है? होलिका जल रही है ना जी। हाँ जी। तो भाई फिर जल रही है तो उसकी तो आप राख को वहीं छोड़िए ना। जी प्रहलाद महाराज को घर लेके आइए।
इसीलिए किसी के जीवन में शुभ नहीं होता। इतना प्रॉब्लम देखते हैं लोगों की लाइफ में। जलाइए जी अपने अंदर छुपे असुर प्रवृत्ति को जला के खाक करिए। और प्रहलाद महाराज ने जो हमें उपदेश दिए हैं उनको जानिए। सप्तम स्कंद भागवतम के अंदर प्रहलाद महाराज के उपदेश दिए गए हैं, उनको ग्रहण करिए। जी होली, इस बार होली को इस रूप में मनाइए। 7वें स्कंद भागवतम के 7वें स्कंद को पढ़िए, जहाँ प्रहलाद महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। उनकी सारी इतनी ज़बरदस्त शक्ति आई कैसे, जो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के साथ भी भिड़ गए और फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। वो क्या था? वो यही तो ज्ञान था जो उन्होंने लिया नारद जी से, जी जो आगे हमें दे रहे हैं। तो हमें वो इस बार होली के अंदर हमें थोड़ा सा अपने मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। तो आप सबको समझ आया क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज को जीवन में स्थापित करो, होलिका को नहीं। जी थोड़ी बुद्धि लगाओ, ठीक है? तो बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। परंतु होली का नाम लेते ही हमें एक रंगों का त्यौहार, एक खुशी सी लहर सी दौड़ उठती है हमारे कि हाँ कुछ होली आ गई। तो आज का जो जीवन है उसमें दीपावली और होली, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि वही दो त्यौहार हमारे मेन हैं। लोग कहीं भी रहें वो अपने घर लौटने का प्रयास करते हैं। तो होली पे एक मौज मस्ती को लेकर एक रहता है कि हम कुछ खेलेंगे, रंग से खेलेंगे। हालांकि कुछ लोग उसको कीचड़ से, अनेक प्रकार से भारतवर्ष में लोग करते हैं, वो अनेक तरह की होली खेलते हैं। तो इस उत्साह को हम, प्रहलाद महाराज जीत गए, उस उत्साह को इसलिए इस तरह मना रहे हैं या कुछ ये और ही है? इस पर क्या तर्क है गुरु जी? होली उल्लास और खुशी का दिन है। प्रहलाद महाराज की विजय हुई और हिरण्यकशिपु की हार। जी किसकी हार हुई? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की हार हुई। होलिका तो ठीक है, तो हार किसकी हुई? हिरण्यकशिपु की, असुर की हुई। हाँ जी। वो जीते कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, भक्त की विजय हुई। तो इसी उत्सव को मनाते हैं, इसको उत्सव रूप में। परंतु ये कीचड़ और ये गंदगी और ये तो फिर तो ये होलिका की पार्टी के हैं। किसके हैं? हिरण्यकशिपु के पार्टी के हैं, प्रहलाद महाराज की पार्टी के नहीं है। अरे प्रहलाद महाराज की पार्टी के बनो। शराब पीते हैं लोग, भांग खाते हैं, पीते हैं, ये सब क्या नशा करते हैं। सॉरी, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे हम क्यों मना रहे हैं होली? होली इसलिए मना रहे हैं कि आज के दिन हिरण्यकशिपु की हार हुई होलिका के रूप में, और भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज की विजय हुई। अरे तो उसको सौम्य तरीके से, एक भक्त के तरीके से मनाइए। उस दिन हरि नाम करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे पूरे दिन इसका कीर्तन चलना चाहिए। भगवान कृष्ण को, राम जी को या विष्णु जी, जो भी आपके घर में है, उनको व्यंजन लगाइए, अलग अलग किस्म के भोग लगाइए और सब मिलके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ये नशा फशा नहीं, ये बेकार की चीज़ है। ये तो लोग झगड़े, अपने जो झगड़े होते हैं उनको आज निकालते हैं, दूसरे को रगड़ देंगे ज़बरदस्ती जी, उससे दुश्मनी निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उसका दिन नहीं है। ये दिन है हर्ष और उल्लास का, क्योंकि प्रहलाद महाराज की विजय हुई, इसलिए मनाते हैं। तो जी गुरु जी, जैसे आपने भी बताया कि पार्टी मनाते हैं हम, तो अब इसमें एक फिर निकल के आता है कि पार्टी, कोई भी उत्साह, कुछ भी फेस्टिवल है कोई व्यक्ति के जीवन में आता है, तो वो आजकल पार्टी मनाने का तरीका अलग है। जैसे अभी आपने कहा कि क्यों आप शराब या इसका सेवन करते हैं, तो वैसे ही अनेक वैष्णव के द्वारा व्यक्ति उसको मनाने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि वो एक दिन पहले ही वो चीज़ें उस दिन नहीं मिलती तो वो उसको खरीद के लेके आता है। उसको भांग को एक लेकर लोगों ने एक धारणा है, होली मतलब भांग। तो ये सब चीज़ें पार्टी की, जैसे आपने बात करी, तो दो पार्टी हो गई। फिर तो हिरण्यकशिपु की पार्टी वाले लोग अलग हो गए और प्रहलाद महाराज के अलग हो गए। आपने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र हम उनको करें, परंतु जो बाकी लोग हैं जिनको हम कैसे विश्वास दिलाएं कि वो इस पार्टी में आनंद ज़्यादा है? करके देखें ना, तब पता लगेगा।
भांग पी के पता लगा नाली में पड़े रहते हैं, जी हैं? उधम करते हैं, उधंग करते हैं, दूसरे लोगों को तंग करते हैं, अपने आप क्लियर हो गया। और इसके लिए आपको देखिए गुलाब जामुन में कितना मज़ा आ रहा है, वो तो खुद खा के देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज की पार्टी में जुड़िए, कृष्ण की पार्टी में जुड़िए और देखिए। फिर अभी तक आप फालतू में दूसरी पार्टी का तो आपने देख लिया, अब इस पार्टी का भी देख लो एक बार कि क्या आनंद आता है ना? जी। वो तो खुद करके देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता लगेगा। ठीक है ना जी? तो गुरु जी एक प्रश्न और है कि रंगों के इस त्यौहार में जैसे आप कहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको हम डाइवर्ट करते हैं, न कि स्टॉप करते हैं। तो उसी प्रकार से जो रंगों का जो त्यौहार है उसको हम भगवान के भक्त की जीत हुई है, तो एक भक्त जो है वो किस तरह से इसको रंगों के त्यौहार को, क्या गुलाल लगा सकता है, फूलों से खेलना चाहिए, कलर से खेलना चाहिए, क्या कहाँ तक? देखिए पहले इसको टेसू के फूलों से खेला जाता था, उसको पानी में भिगो के उसका जो रंग होता था उससे। आजकल तो लोग ढूंढते हैं ऐसे रंग लगा देंगे कि उतरे ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये होली त्यौहार मनाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए त्यौहार नहीं मनाए जाते। अगर कोई कहता है मुझे रंग मत लगाइए तो मत लगाइए, हैं जी? जी ज़बरदस्ती मत करिए। उससे क्या कर रहे हैं आप? उससे आप हमारे अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। वो व्यक्ति सनातन धर्म से, जिसको कि आप लोग हिंदू कहते हैं आज, वो अलग हो जाएगा। वो कहा देखो हिंदुओं के त्यौहार कैसे गंदे गंदे होते हैं, जैसे दिवाली बैठ के ताश खेलते हैं जी तो उसको लगेगा अरे इसे तो घर बर्बाद हो जाते हैं, जी तो ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप ज़बरदस्ती ना करिए और गुलाल से खेलिए। जिसको रंग है उसमें रंग ऐसे क्यों ढूंढते हैं जो उतरे ना, जी हैं जी? अपने व्यवहार से आप लोगों को सनातन धर्म से जोड़िए, उसका डिसरिस्पेक्ट मत करिए। जी जी हम इससे उस त्यौहार का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम प्रहलाद महाराज का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम विष्णु भगवान का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका आदर नहीं निरादर कर रहे हैं। यह त्यौहार का निरादर है। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको एक सभ्य व्यक्ति की तरह बनाइए, है ना? जी प्रहलाद महाराज इसी से खुश होंगे। जी गुरु जी। ये असुर प्रवृत्ति क्यों झलकाते हो? चेंज करो। इस होली पे एक चेंज की होली बनाओ इसको। क्या? चेंज की होली मनाओ। जय प्रहलाद महाराज कह के बनाओ। जय प्रहलाद महाराज। हाँ, भक्तों की जयकार करोगे, भक्ति मिलेगी। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के करीब आओगे। ठीक है ना? जी तो लेट्स इस बार बदलाव की होली। क्या? बदलाव की होली। हाँ, जिसमें हम एक भक्त की तरह होली मनाएंगे, जी ना कि एक उंधंडी। आपने कहा बदलाव की होली। तो बदलाव की होली को अगर हम बात करें तो आज क्योंकि तर्क वितर्क का ज़माना है, तो दोनों साइड से सोचते हैं व्यक्ति। कहते हैं कि ये पानी का बर्बादी कर रहे हैं। एक स्लोगन भी है कि जल है तो कल है। तो इस तरह के अनेक लोग हैं कि इसका आप बर्बाद कर रहे हो। तो उन लोगों को क्या संदेश है कि हम इसको बर्बाद कर रहे हैं या क्या कुछ इसका प्रति? मैंने तो बता ही दिया कि गुलाल से खेलो, उससे कोई तंग भी नहीं होता, है ना? अगर आपको पानी से भी खेलना है रंग के साथ, तो ऐसा खेलो ना जिससे कि किसी को हानि नहीं पहुंचे, किसी को मन में ठेस ना हो। जी ऐसा करो, ठीक है ना? जी गुरु जी। एक होली को लेकर जैसे हर दिन हम मनाने को लेकर कुछ व्यंजन की बात करें तो होली के दिन भी भगवान को क्या कोई स्पेशल व्यंजन है जो उस दिन भोग लगाना चाहिए, जिससे ऐसा कुछ है? भगवान तो मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल छोड़कर जी लगाइए ना। कौन मना कर रहा है? आपको जो पसंद है वो लगाइए, वो भगवान को भी पसंद है। जी अगर मैं कह दूं गुजिया, ओके मैं तो नहीं खाता गुजिया,
हाँ जी। तो आपको क्या पसंद है वो लगाओ, क्या करो वो लगाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मीठे तो मिठा तो प्रिय है ही, बाकी भी व्यंजन बनाओ, सब्जियां बनाओ, लगाओ, भगवान को भोग लगाओ, कृष्ण को भोग लगाओ, राम जी को भोग लगाओ। और भोग लगा के, सिंपल है भोग लगाना, तुलसी दल डाल दीजिए, जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल डालिए। जी। तुलसी दल का मतलब तुलसी का पत्ता, जी। उसको हम तुलसी दल कहते हैं, डालिए। हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मैं अज्ञानी हूँ, हाँ जी। कृपा करके ये भोग ग्रहण करके हमें प्रसाद के रूप में दीजिए, जिससे कि हम लोग आपकी शुद्ध भक्ति में लग सकें। और लगाने के बाद कम से कम 15 मिनट छोड़िए, जी। उनको पाने का टाइम दीजिए, ठीक है ना। जी। तो मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इसको अवॉइड करिए। जी। जैसे त्यौहार इतना बड़ा फेस्टिवल अगर है, तो क्या उपवास या व्रत इस तरह का भी कुछ इस दिन विधान है होली को लेकर? नहीं, मैंने तो नहीं सुना कहीं, ना ही मैंने कहीं पढ़ा, तो ऐसा कोई विधान इसमें नहीं। हमारा व्रत तो यही है कि उस दिन हम भगवान को छोड़कर और किसी को याद ना करें। जी। व्रत किसका लें, व्रत किस चीज़ का लें? जैसे एक आम धारणा है कि पूर्णिमा के दिन विष्णु का मानते हैं पूर्णिमा को, तो ज़्यादातर लोग महीने में एक व्रत करते हैं, तो उस तरह से विष्णु को मानते हुए करें या नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक रहस्य की बात। इस कलयुग में जो होली पर्व है उसका एक बहुत स्पेशल दिन है। जी। क्योंकि आज ही के दिन, अर्थात होली के दिन, धुलंडी के नहीं, किसके? होली के दिन। होली, जिस दिन होलिका जलाते हैं आप, उस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जी। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, हमारा होली का दहन, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु का आना होली का दहन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें बताया कि हम प्रहलाद महाराज कैसे बन सकते हैं। जी। हैं जी, सब प्रहलाद बन सकते हैं, अर्थात उन जैसी प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये आविर्भाव का दिन है, ये हम मनाना चाहिए हमें सबको। ये इस कलयुग में आते हैं सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और इस कलयुग में वो आ चुके हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, होली के लिए नहीं, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो कहते हैं हम चंद्र उदय तक, कब तक? शाम के चंद्र उदय तक क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। और उसके बाद जब व्रत कर लें, चंद्रोदय हो जाए, तो गौरांग महाप्रभु को तो आप अन्न का प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं, सॉरी, परंतु खुद एकादशी का जो प्रसाद भोग होता है वो लगा कर पाए। एकादशी का भोग पता है सबको, अन्न नहीं लगता। जी। ठीक, सागार जो लेते हैं। सागार जी, वो लें, जरूर करें, इससे आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और अगले दिन जैसे कि नंद उत्सव होता है, कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के बाद अगले दिन क्या मनाया जाता है? नंद उत्सव मनाया जाता है। इसी तरीके से अगले दिन हम क्या करते हैं? जगन्नाथ मिश्र उत्सव मनाते हैं। जगन्नाथ मिश्र। हाँ जी, जगन्नाथ मिश्र कोई, वो नंद महाराज ही हैं जी, वो नंद महाराज ही हैं। तो उनका उत्सव मनाते हैं और अगले दिन अन्न का भोग लगता है जी, और हम लोग अन्न का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आज आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताई है हमने आपको, बड़ा अनंत लाभ मिलेगा। पूरे दिन क्या होगी? उपवास। उप का मतलब करीब, वास करोगे। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों हैं,
जुगल जोड़ी एक ही में, चैतन्य महाप्रभु में। जी तो करिए ये उपवास। और ये लोग तो खाते हैं, उस दिन खूब खाते हैं। इस कलयुग में नहीं, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और हमें प्रहलाद बनने का तरीका बताया। तो इसलिए सब उपवास रखें। जी संध्या कब तक? चंद्रोदय तक। अपनी जगह चले जाएं। आजकल तो गूगल गुरु हुआ है ना, जी उस पर जाएं और देखें तुम्हारे एरिया के अंदर चंद्रोदय कब है? होता है। उसके बाद गौर निताई की चित्र के सामने बोले वो कहाँ मिलेंगे? तो हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, givegita.com, GIVEGITA.com। जी डाउनलोड करिए अर्च विग्रह के तस्वीर को, क्योंकि भागवत कहता है तो तस्वीर में और भगवान में कोई भेद नहीं है। उसको फ्रेम करा लीजिए और उनकी आरती करिए शाम को। जी कीर्तन करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, भोग लगाइए। और सागर क्या है भोग, अन्न नहीं। जी पाइए। अगले दिन जगन्नाथ मिश्र उत्सव बनाइए और अपने जीवन को सफल करिए। जी जिस प्रकार हम जन्माष्टमी में 12 बजे भगवान का आविर्भाव हुआ था, तो आप 6:38 जो भी टाइम होगा इसका, उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुए थे, इसलिए उस समय हम व्रत का पालन करते हैं। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने एक अलग ही नई, जो हमें तो केवल एक ही पता था कि प्रहलाद महाराज की विजय हुई, परंतु ये चैतन्य महाप्रभु का जो आपने बताया कि वो साक्षात, हाँ, चैतन्य महाप्रभु हमारी विजय के बारे में सोच रहे हैं। कृष्ण भगवान जी हमें विजयी कैसे बनाए? प्रहलाद महाराज तो जीत गए, अब हम क्या करें भाई? जी हम प्रहलाद महाराज कैसे बने? तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया प्रहलाद महाराज कैसे बनकर असुरी शक्तियों से अपने आप को बचा सकते हो। जी हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने। जी भगवान ने स्वयं आके बताया कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। कृष्ण भगवान से अच्छा तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता, जी आदि गुरु है। जी तो स्वयं आके बताया उन्होंने कि कृष्ण भक्ति कैसे होती है, राधा कृष्ण भक्ति कैसे होती है। जी गुरु जी, आपने बदलाव की बात करी, जैसे आपने कहा जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रहलाद महाराज को जीवन में लाइए, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में लाइए। तो बदलाव को लेकर अगर अपन बात करें तो आज हर व्यक्ति मैसेज भी डालता है, भक्त भी डालते हैं, हैप्पी होली ये डालते हैं, जबकि होली का आपने बताया क्लियर कि वो तो एक असुर की बहन थी और हम कह रहे हैं हैप्पी होली। तो हम उस पार्टी के हैं जब तो हम हैप्पी होली कहें, या फिर हम जो प्रहलाद महाराज की विजय आपने बताया, प्रहलाद महाराज की विजय हुई है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ है, तो इसलिए हमें कहना चाहिए हैप्पी गौर पूर्णिमा। क्या? हैप्पी गौर पूर्णिमा। हाँ, हैप्पी गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ वर्ण के थे। जी क्योंकि वो राधा रानी का भाव लेके आए थे। राधा रानी कौन से वर्ण की हैं? गौर, सुनहरे वर्ण की। तो इसलिए क्या कहेंगे हम? हैप्पी गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा हैं जी। जी हैप्पी होली ठीक है, परंतु हैप्पी गौर पूर्णिमा एक दूसरे को विश करिए ना इस तरीके से। जी जैसे कहते हैं ना हैप्पी जन्माष्टमी, जी ऐसे ही हैप्पी गौर पूर्णिमा। एक अंतिम प्रश्न और है इसमें, जिनके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो उसको अलग रस्म में हैं, तो उनका साथ जो रंगों की होली उनके चरणों में लगा के, या जैसे भी अपन जो करते हैं वो कर सकते हैं भक्त, या नहीं कर सकते उसको? जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो कैसे मनाएं उनके साथ होली? शास्त्र सम्मत क्या बात है इसमें? नहीं, देखो शास्त्र सम्मत तो फिर शुरुआत से होता है। क्या गुरु की क्या दीक्षित हो, क्या परंपरा से दीक्षित हो, क्या गुरु मान्यता प्राप्त है, क्या आपने दीक्षा ले रखी है, दीक्षा लेने के बाद क्या उनकी आज्ञा से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना प्रारंभ कर रहे हैं, या ऐसी मन से दिल कर रहा है इसलिए। तो जो दीक्षित हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि हाँ, वो लड्डू गोपाल के चरणों के अंदर गुलाल डालें। उनको तो होली बड़ा मज़ा आता है।
जी। बरसाने की होली तो वर्ल्ड फेमस नहीं है, फेमस। यूनिवर्स फेमस है। हाँ जी, क्या? बरसाने के लिए बहुत फेमस है। ब्रह्मांड की फेमस होली है। तो भगवान को पसंद है जी। परंतु उनको लगाओ, तुम ज़्यादा उदाहरण मत करो। किसके लिए? भगवान के आनंद के लिए। भगवान के आनंद के लिए। फिर करो कीर्तन उनके सामने बैठकर, खूब बजाओ नगाड़े, हैं? जी। करो। तो हो रंग के साथ में से लोग ठंडाई का यूज हाँ, तो करते हैं। ठंडाई का मतलब ठंडाई होती है, उसके अंदर किसने कहा है कि भांग डालना होता है? आप चीज़ें ऐड करते रहो, बेचारी ठंडाई का ही बैंड बजा दिया हाँ जी। है। ठंडाई क्या आई? ठंडा। हाँ, यहाँ तो गर्मी रहती है ठंडाई रहती ही नहीं है। जी। अरे ठंडाई बनाओ, अपने आप बनाओ, बादाम बादाम पीसो, खस वस करो, भिगो के अगले एक दिन पहले खस भिगो, खस पीसो, जी। दूध में मिलाओ, है ना, जी। उसको मीठा करो, करो ठंडाई, बंद उसमें भांग। भगवान नहीं करते हैं सब, ठीक है ना। जी। जैसे आप एक प्रश्न और निकल के आता है, जैसे आपने कहा गुरु की परमिशन। तो गुरु की परमिशन जैसे किसी ने जिस भी संप्रदाय में ले रखा है और उनके अनुसार वो अगर लेकर आए हैं लड्डू गोपाल जी, तो वो उनके गुरु से पूछ के लाएं तो वो ऑथेंटिक है, वो कर सकते हैं। अगर गुरु परंपरा से है, तो शिष्य को सारे कार्य गुरु की आज्ञा के अनुसार करने चाहिए। जी। उसमें कई लोग कहते हैं कि भगवान के साथ तो भाव का खेल है, गुरु को लाने की जरूरत ही क्या है बीच में? जी। वो तो भगवान ही कह रहे हैं कि गुरु लाना पड़ेगा बेटा, तुझे शिष्य बनना पड़ेगा। भक्त बनने से पहले क्या बनेगा तू? शिष्य। शिष्य बनेगा। भाव का खेल वेल नहीं होता, ऐसा फालतू बात नहीं करो। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, बोलते भाव का खेल है। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूँ नहीं और जबरदस्त चिपकूँ आपसे आके तो क्या करोगे आप? ये दूर रहे। हाँ, बात तो मानता नहीं है और जबरदस्ती भाव दिखाता है। जी। तो इसलिए भगवान की आज्ञा है ये कि तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा, ठीक है ना। जी। और ये मानना पड़ेगा, ये मान के चलिए गुरु भगवान नहीं होता और ना ही कभी कोई जीव भगवान या नारायण बन सकता है। जी। गुरु वो होता है जो आपको भगवान का शिष्य बनाए, भगवान का भक्त बनाए, भगवान का दास बनाए, भगवान की आज्ञा बताकर उस पर चलने की रास्ता बताए, वो गुरु होता है। जी। बाकी भागवत कहता है गोरु है, गोरु। गोरु का मतलब जानवर, जानवर। ठीक है ना। इसके बारे में और जानना चाहो तो गिव गीता हमारी ऐप है, GIVEGITA, या givegita.com पे जाकर फ्री में डाउनलोड करो। 18 घंटे में सब समझ आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अलग हो जाएगा सब कुछ। इस कलयुग में होली से बड़ा है गौर पूर्णिमा। आज के दिन, होली के दिन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण आए हमारे बीच में, हमें राधा कृष्ण प्रेम देने के लिए। तो इसलिए मना रहे हैं। प्रहलाद महाराज की विजय होगी मुझे, परंतु भगवान आए भाई। भगवान बड़े या भक्त? अरे भक्त से पूछोगे कि भगवान ही बड़े हैं भाई। आज चांस मिल रहा है, भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए। क्या रूप में आए? भक्त के रूप में। भक्त के रूप में आए। इसलिए इसको चेंज करो। तो क्या कहा मैंने? बदलाव लाओ इस होली के अंदर जी। इस कलयुग का पूर्ण लाभ उठाओ। जैसे शास्त्रों में है ना कि जो भगवान जो आचरण करते हैं या जो हमारे जो पूर्वज हैं वो जो आचरण करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है उसका अनुसरण एक जन सामान्य व्यक्ति करता है। तो लोग ये एक ब्लेम लगाते हैं, कह लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भी तो होली इस तरह से धूमधाम से खेली है, तो हम भी उसी तरह से होली का आनंद लेंगे, उसी तरह से करेंगे। तो वो कहाँ तक उचित है वो ये तर्क? सारे के सारे जो ब्रजवासी थे वो तो भगवान कृष्ण के आनंद के लिए करते थे सब कुछ, क्योंकि ब्रज में तो कृष्ण को छोड़ के कोई जानता ही नहीं था। सबके लिए कौन थे सेंटर? कृष्ण भगवान, हर के लिए।
पहले वो बनो, बनते हो नहीं। पता लगा पहलवानी कभी ज़िंदगी में नहीं करी और अखाड़े पहुंच गए, जी, क्या होगा? हाथ पैर सब चटक जाएंगे, अस्पताल में नजर आओगे। तो ये सोचना पड़ेगा ना जी, ये जानना पड़ेगा। तो किस लिए मना रहे हो? अभी तो उधंग करने के लिए। कहाँ है भगवान बीच में? कहाँ है प्रहलाद महाराज बीच में? कहीं नहीं। और दूसरा बात है अनुकरण और अनुसरण। तो अनुकरण नहीं करना, अनुसरण। पहले उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके करीब आओ, उनके फैमिली पहचानो उनको, फिर खेलो। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? भोग प्रवृत्ति हो जाएगी। जी, जहाँ भगवान सेंटर में होते हैं वो योग प्रवृत्ति कहलाती है। जी, भगवान कृष्ण जहाँ सेंटर में होंगे, जब उनकी संतुष्टि के लिए, उनके आनंद के लिए किया जाए तो योग प्रवृत्ति है, और अपने लिए किया जाए तो भोग प्रवृत्ति है। जी, भोग आपको नरकगामी बनाएगा। योग प्रवृत्ति रखोगे तो भगवत धाम जाओगे। जी। ठीक है ना? जैसे आपने कहा कि अनुसरण और अनुकरण, ये दो अलग अलग शब्द बताया आपने, तो अनुसरण और अनुकरण इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब सिंपल अनुकरण, जी, अनुकरण में वर्ड आ गया कर, जो कर रहे हैं वो तुम करो। जी, और अनुसरण का मतलब जो वो कह रहे हैं वो आप करो। आप कर सकते हो जो कृष्ण भगवान कर रहे हैं। उन्हें गोवर्धन ही उठाया, कोशिश भी ना करना, वैसे दब के मर जाओगे तुम। टेबल ही नहीं उठा सकते। हाँ जी। तो इसको कहते हैं अनुकरण। ये गलत है। अनुसरण का मतलब भगवद्गीता का ज्ञान लो, जो भगवान ने हमें दिया है, हमारे भले के लिए कहा है, उसको सुनो, जीवन में लगाओ। अनुकरण तो हम कभी श्रेष्ठ भगवान का कभी कर ही नहीं सकते हैं जी। जी, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और जो करने की कोशिश करोगे तो दुर्गति होगी। जी, आज कर रहे हैं लोग कोशिश। भोग कौन कर सकता है? जिसकी वस्तु हो वो इस वस्तु को भोग कर सकता है। जिसका मालिक है जी। उसका मालिक जो है वो ही भोग कर सकता है। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जी, क्योंकि सब कुछ तो भगवान कृष्ण का है जी, वो भोग कर सकते हैं क्योंकि उनका है जी। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं? उन वस्तुओं को हम भोगना चाह रहे हैं, तो अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जी, इसीलिए बार बार पिटते हैं। जी, हमें अनुसरण करना चाहिए, जो भगवान ने हमें बताया है वो करना चाहिए। जी। तो आपने से बताया अनुसरण और अनुकरण का, तो अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो आज जो समाज की दुर्दशा हो रही है वो अनुकरण हाँ, करने भोग के कारण हो रही प्रवृत्ति है। भगवान के लिए वो तो भाई भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं हर चीज का भोक्ता हूं क्योंकि मैं हर चीज का मालिक हूं, महेश्वरम स्वामी हूं, इसलिए मैं भोगता हूं हर चीज का। परंतु भाई साहब आप कैसे भोग रहे हो? तो अनुकरण कर रहे हो जी, और अनुकरण असुर करते हैं, अनुसरण भक्त करते हैं। तो जहाँ भी से भी हम कहीं तथाकथित भागवत वाचक हैं या कहीं से भी हम स्टोरी सुनते हैं, उसके आधार पे हम उसका अनुकरण करना लग जाते हैं। हमको नॉलेज नहीं होती, तो हम ये नॉलेज कहाँ से लें जिससे कि अनुसरण वाला क्या कार्य है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भगवद्गीता, भगवत का मतलब क्या है? भगवान। गीता का मतलब गान। किसका गान? भगवान का गान जी, अर्थात उनकी जो भी शब्द बोलते हैं वो गीत समान है जी, उसका करिए। भगवद्गीता जानिए, givgita.com पे जाइए, GIVGITA.com पे जाइए, डाउनलोड करिए, या गिव गीता ऐप है उस पे जाइए और ये 18 घंटे में जान जाइए सब कुछ और अनुसरण करिए और जीवन में क्या हुई है? सफल हुई है, प्रहलाद महाराज की तरह। जी, नहीं तो हिरण्यकश्यप रह जाओगे, जी, मारे जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, समझे? जी, या होलिका जैसी जल जला के खाक। होलिका क्या बताती है? कि उसको वरदान मिला था कि जलेगी नहीं, जी, परंतु क्या हुआ? जल के खाक हो गई। हैं जी? हाँ जी, इसी तरीके से आपके साथ क्या होगा? आपको वरदान मिल गया पैसे का, यश का, इन सब का क्या होगा? अंत में राख। जैसे किसका हुआ? होलिका का। अरे प्रहलाद महाराज की तरह बनो, ना कि होलिका की तरह। समझ में आया? जी। और प्रहलाद महाराज अनुसरण करते थे, अनुकरण
नहीं नहीं करते करते। थे। होली का अनुकरण करना चाहती थी। हाँ जी हिरण्यकशिपु अनुकरण करना चाहता था, भगवान बनना चाहता था। जी। समझ में आया? आपने प्रारंभ में कहा कि प्रहलाद महाराज का हम अनुसरण कर सकते हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को ले सकते हैं। हाँ तो प्रहलाद महाराज की भी अलग से कोई शिक्षा है? हाँ, सप्तम अध्याय, सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम में अलग नहीं है। जो कृष्ण भगवान ने बोला था वही है, उसको रिपीट कराया प्रहलाद महाराज ने। जी हमारे यहाँ शिक्षाएं सनातन है। क्या है? सनातन थी, हैं और रहेंगी। नई शिक्षा आई है तो नई आई है तो वो पैदा हुई है, पैदा हुई है तो एक दिन खत्म भी होगी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने किससे सुना? नारद जी ने। नारद जी ने किससे सुना? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने किससे सुना? कृष्ण भगवान से। सिंपल, जी। कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो कृष्ण की ही चीज कह रहे हैं आगे। बिल्कुल वही चीज को रिपीट, कॉपीराइट। जी। और उसको क्या कहते हैं? जीरोक्स। प्रहलाद महाराज सक्सेसफुल थे तो हमें भी सक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज जीरोक्स कॉपी। जीरोक्स। हाँ ठीक है ना। जी। रंग का प्रथा तो कृष्ण भगवान के टाइम से, उससे पहले से। हाँ रंग एक वो है अपने जीवन में। भगवान कृष्ण क्या है? रसराज। रसराज। ये रंग क्या संबोधित करते हैं? अलग किस्म के रस। हरे रंग को देखने से अलग रस आता है, पीले रंग को देखने से अलग रस आता है। तो समस्त रसों का समावेश। क्या? समावेश। समस्त रसों का। परंतु वो किसको अर्पण होना चाहिए? भगवान कृष्ण को। क्या? भगवान कृष्ण। ब्रजवासियों वाला ट्राई मत करना, लठमार होली और ये सब। अरे ये तो गोप और गोपियों के और राधा रानी और कृष्ण भगवान के बीच का है। पहले उस स्तर पे तो पहुंचो है। नकल नहीं मारो, अनुकरण नहीं, अनुसरण। कलयुग में सब गड़बड़ हो गया। जी। आपने एक प्रश्न हो रहा है, आपने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमें इसको व्रत भी करें और ये भी हम करें तो लाभ उठाएंगे। परंतु जैसे होली को लेकर एक जैसे भजन की बात करें, नंद बाबा के भजन हैं, ऐसे कई भजनों को लेकर व्यक्ति नृत्य करते हुए होली को मनाते हैं, रंग लगाते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? साथ में मंत्र भी करें, वो भी कर लें, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता, परंतु गुरु की आज्ञा से। जी। हर चीज किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से। गुरु के नहीं तो नहीं करना। तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु एक के गुरु कह रहे हैं कि भजन कर, जी, उससे कृष्ण भगवान खुश हैं। पर उधर क्यों खुश नहीं है? क्योंकि तुम्हारे गुरु की आज्ञा नहीं है। बस गुरु की आज्ञा का पालन करने से भगवान कृष्ण खुश होते हैं। जी। ठीक है। जैसे हमारे गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे हमारे कोई जो त्यौहार होते हैं उसमें हम जो प्रथाएं जो चलती है तो कुछ ना कुछ करेक्शन तो होता है। तो सर रंग की बात होली के साथ है, तो कोई ऐसा वातावरण या कुछ इस तरह का कुछ प्रकृति में कोई चीज़ है जिससे हम उस चीज़ को करें? कोई संबंध है इसका रंगों का आपस में? होली से पूरी प्रकृति रंगीन है कि ब्लैक एंड वाइट है? रंगीन है। तो रंगीन क्या शो करता है? वैरायटी। जी। तो इसी तरीके से टेसू के फूल, पहले बताया था मैंने, टेसू के फूल पानी में भिगोते थे, जी। फिर उससे जो रंग पैदा होता था उस रंग से खेलते थे गीली होली। जी। तो अब तो केमिकल की हो गई। क्या हो गई? केमिकल की। तो केमिकल तो अच्छा नहीं होता, केमिकल तो अच्छा नहीं होता। वो नेचुरल नहीं है। पहले नेचुरल था। जी। टेसू के फूल, फूलों से खेलो। जी। किससे खेलो? फूलों से। फूलों से खेलो, क्या प्रॉब्लम है ना? जी हाँ। वैसे हम लोग किससे खेलेंगे? फूलों से। पुष्प होली। जी। पुष्प। जी। क्योंकि रंग नेचुरल है ही नहीं। और भगवान को क्या चीज़ पसंद है? नेचुरल। आप भी बताओ, मैं आप केला ला के दूँ जो कि प्लास्टिक का बनाओ, खाओगे? नहीं। तुम तो असली केला चाहिए। जी। तो भगवान को ये केमिकल क्यों डालना है? जरूरत है? हाँ, प्राकृतिक चीज़ का तो आनंद कुछ और ही है। आनंद उसी में है, जब भगवान को ऑफर हो जाती है तब आनंद देती है। तो इसलिए ये करिए, और समस्त रंग जो हैं, समस्त रसों को
आस्वादन है, भगवान को कराइए। परंतु हम तो यही एडवाइस करेंगे कि ये केमिकल से भरे हुए हैं, इनसे जो शरीर भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है उनकी भक्ति करने के लिए, उसके लिए उसमें नुकसान क्यों करते हो जी है? ठीक है ना जी उसको सही रखो, स्वस्थ रखो, जिससे कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। आँख में डाल देते हैं कभी, तो शरीर भी, त्वचा में भी खराब रहता है। जी तो भगवान का है भाई, इसको क्यों खराब करते हो? जी गुरुजी, एक प्रश्न हो रहा है। आपने कहा कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही मालिक है, तो उनके आनंद के लिए हम सब कार्य करते हैं। उसके भगवान से हम चरणों में और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के बाद में जो पुष्प जो बचते हैं, उससे जो भक्त लोग आपस में उससे कर हाँ, सकते हैं। वो उनके प्रसादी के रूप में डाल रहे हो ना सबके ऊपर। जी, किसके रूप में? प्रसादी के रूप में। प्रसादी के रूप में। गुरुजी, एक प्रश्न और मेरे मस्तिष्क में था कि होली को लेकर, रंग लगाने को लेकर, जिस प्रकार से बड़े बुजुर्ग हो गए या जैसे भाभी हैं, इनके साथ में किस प्रकार से हमें होली खेलना चाहिए, किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अभद्र व्यवहार सा हो जाता है, तो किस प्रकार होली खेलें हम? जैसे मुझे याद है कुछ साल पहले किसी ने पूछा था बड़ों के साथ कैसे खेलें, भाभी के साथ कैसे खेलें। जी, तो मैंने कहा भाभी तो माँ समान होती है, तो उनको चरणों में लगाना चाहिए। जी, क्या? चरणों में लगाना चाहिए। चरणों में लगाना चाहिए। बुजुर्ग हैं उनके चरणों में, जी, उनके मुंह पे नहीं मारते, नहीं लगाते। हाँ जी, तो भांग पी लोगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा बड़ा है या छोटा है। जी, हैं? जी, तो बताओ, वैसे ही सब लोग अज्ञानता में भांग और लगा ली तो और गए। और पहली पागल है, जी, डबल पागल। जी, क्या? डबल पागल। इसलिए नशा नहीं, किसी प्रकार का भी नशा नहीं। भगवान की भक्ति का नशा लाओ। किसके? भगवान की भक्ति का नशा। कभी डाउन नहीं होता वो, कभी हैंगओवर नहीं होगा। हाँ जी, क्या? सर दर्द नहीं होगा उसके बाद, सर रह जाएगा, दर्द गायब। जी, अर्थात बुद्धि रह जाएगी, बाकी सब गायब। गए। ठीक है ना? जी, तो आप कह रहे हैं कि पूर्ण होश के साथ खेलिए भगवान के साथ, परंतु बेहोश होकर जिस तरह से आज नशा करते हैं वो जरूरत नहीं है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की बात करें, मजा आ जाए, है ना? जी, हमारे लिए इस कलयुग के अंदर 4 चांद लग गए जी, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण ने अवतार लिया। जी, इसलिए हमारे लिए, जी, इस कलयुग के जीवों के लिए, ये होली का महत्व जो है वो अनंत गुना बढ़ गया। जी, तो हमारे लिए होली है सच का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। हम गौड़े वैष्णवों के लिए, हमारे लिए तो हैप्पी गौर पूर्णिमा। क्या? हैप्पी गौर पूर्णिमा। हरि बोल। जैसा गुरुजी ने कहा givgita.com पे जाकर आप इस प्रकार के अनेक जो गुरुजी के द्वारा दिए हुए हैं वो आप सुन सकते हैं उन्हें। और गुरुजी ने हमारा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया होली को लेकर। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी होली को बड़े ही उत्साहपूर्वक और इस रंगों के त्यौहार को मनाना है। एक भक्त की विजय हुई है, उस उपलक्ष्य में मनाना है, परंतु अगर हम शास्त्रों के सम्मत मनाएंगे तो हमको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो गुरुजी ने हमें पूरा अच्छे से मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरे बोल। कृष्ण।